औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू करने लगे हैं जो हिबा के नाम पर, तमलीग के नाम पर, सेल के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर बेटियों को ख़ास तौर पर हक़ विरासत से, उनकी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, 2005 CLC 1099 में ये कहा गया कि अदालत ने डोनर और डोनी के ताल्लुकात की जांच पड़ताल करना होती है कि वो कौन सी वजह थी जिसने डोनर को मुहर्रक किया कि वो हिबा करते, जिसकी एवज़ वो कुछ मुआवजा तलब ना करे। डोनर की माली हैसियत और ऐसे हक़ाइक़ क्या हैं कि क्या डोनर किसी और दीगर जायदाद का मालिक था और क्या कोई कानूनी वारसान मौजूद थे या नहीं। यानी कि ये देखना होता है कि ये नहीं है कि डोनर ने अपना सब कुछ दे दिया, डोनी को गिफ्ट कर दिया और ख़ुद वो धक्के खा रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर ये उसके साथ फ्रॉड किया गया, उसे धोखा दिया गया, उसके साथ झूठ बोला गया, उसको थ्रेट किया गया, ड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है। कोर्ट शुड लुक इनटू रिलेशनशिप ऑफ डोनर एंड डोनी, रीजन which motivated donor to part with his property without any consideration. It should be noted that donor have some legal heirs or not. अगर वो किसी को दे रहा है हिबा तो क्या किसी को महरूम उससे हो जाएंगे उसके कानूनी वारसान, या एक को दे रहा है चार वारसान। आमतौर पर लड़कों को दे दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता, तो अदालत ने यह भी देखना होता है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, हिबानामा तहरीर करने वाले को बतौर गवाह अदालत में पेश करवाएं। जब हिबा का केस हो, गिफ्ट का केस हो, तो उसे अदालत में बुलवाया जाए। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन इकराम, जिन गवाहों की मौजूदगी में हिबा हुआ है, जिनकी मौजूदगी में, उनको भी अदालत में बतौर गवाह पेश करवाया जाए। तीसरी बात नाज़रीन इकराम यह है कि सब रजिस्ट्रार या रेवेन्यू ऑफिसर की जानब से हिबा की सूरत में हिबा से महरूम रह जाने वाले कानूनी वारसान को नोटिस करके बुलाना कि आपके अब्बा ने ये हिबा कर दिया है। इस सूरत में ये बात साबित हो जाती है कि हिबा करते वक्त कितना प्रेशर बाप पर था, क्योंकि तमाम फ्रीकैन जो है वो लीगल हेयर जो है उस वक्त मौजूद हों और उनको बताया जाए, नोटिस करके बुलाया जाए कि आपके अब्बू ये हिबा कर रहे हैं, 2 भाइयों को कर रहे हैं, 3 भाइयों को कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं, बाकी बहनें या कोई भाई इससे महरूम हो रहा है। तो उनके नोटिस में ये बात लाई जाए कि जनाब ये हिबा हो रहा है, तो क्या आपके नॉलेज में है या बाप आपको इस प्रॉपर्टी से महरूम कर रहा है, तो इसके बदले में कुछ और आपको मिल रहा है, ताकि उसी वक्त क्लियर हो जाए। और ये एपेक्स कोर्ट के फैसला जात में ये लिखा हुआ है कि जब भी हिबा होगा, जो उस वक्त ऑफिसर होगा, म्यूटेशन कर रहा होगा, इंतकाल कर रहा होगा, रजिस्ट्रार होगा, वो बुलाएंगे उनको जो मुतासरीन हैं, जो डिप्राइव हो रहे हैं उनसे। इसी तरह नाज़रीन किराम, चौथा पॉइंट इसमें मैं ये अर्ज करूं कि गवाहान में नंबरदार मुतलका इलाके का जो है वो मेंबर ज़िला कौंसल हो या नंबरदार होना चाहिए मुतलका इलाके का। इसी तरह नाज़रीन किराम, अगर कोई पर्दा नशीन खातून है, तो ऐसे सूरत में पर्दा नशीन अगर औरत है तो उसके पास ऐसा कोई शख्स हो जो उसे गाइड करे कि ये जो हिबा कर रही है या जो ट्रांजैक्शन कर रही है ये क्या है, ये दस्तबरदारी तुमसे करवा रहे हैं या तुमसे हिबा करवा रहे हैं या तुमसे बैग करवा रहे हैं, कोई गलत काम ना हो जाए, उसे गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए पर्दा नशीन औरत को। इसी तरह नाज़रीन किराम, ज़ईफ़ुल उम्र होने की सूरत में डोनर को ये बात समझाना कि वो क्या कर रहा है। अगर ज़ईफ़ुल उम्र है, उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, 90-95 साल है, उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे, बुढ़ापे की वजह से प्रॉब्लम है, तो अगर उसको लाया जाता है तो उसको इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए। ये कानून कहता है कि अगर वो म्यूटेशन करने के लिए आए, इंतकाल करने के लिए प्रॉपर्टी गया है, तो उसको इंडिपेंडेंट एडवाइस देने वाला हो, मौजूद हो। दूसरी बात यह है नाज़रीन इकराम, इस बात की गवाही देना कि जिस वक्त हिबा किया गया उस वक्त वो डोनर के पास प्रॉपर्टी थी, और इस बात की गवाही देना कि कब्जा जो है वो डोनी को दे दिया गया। नाज़रीन इकराम, 2009 CLC 510 में यह कहा गया कि अवामुल नास से हिबा को
राज में रखना, यानी अवामुल नास से हिबा को खुफिया रखना कि ये जगह जगह हिबा कर दी गई है, ये गैर कानूनी है, इसका मतलब है कि ये अवामुल नास को नहीं बताया गया, छुप कर किया गया, चुप चुपीते किया गया, तो इसका मतलब कि इंटेंशन और है, ऐसा हिबा भी कैंसिल हो जाएगा। एक और बात नाज़रीन इकराम, जहां ज़बानी गिफ्ट को म्यूटेशन के जरिए से दर्ज करवाया गया हो और जो मालियाती ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर जिसने इसकी तस्दीक की हो, को बतौर गवाह पेश अगर अदालत में नहीं करवाया जाता तो उस वो हिबा भी कैंसिल हो जाएगा। यानी जांच पड़ताल ना हुई हो तो फिर हिबा की सदाकत मशकूक हो जाती है। इसे 2010 MLD 843 में कहा गया है। नाज़रीन इकराम, शामलात में अगर कोई हिस्सा बनता है किसी को, वो भी गिफ्ट किया जा सकता है। हुजरा शामला ज़मीन पर तामीर किया गया था, इसमें से हिस्सा दुरुस्त तौर पर हिबा किया जा सकता है। इसी तरह नाज़रीन इकराम 2005 YLR 2529 में यह कहा गया कि एक गवाह के बयान की दूसरे गवाह की बयान से तायीद ना हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि यह हिबा मशकूक है। मरहूम गवाह के दस्तखतों की तस्दीक के लिए कोई भी शख्स अगर पेश ना किया गया हो तब भी ये हिबा मशकूक हो जाता है। नाज़रीन इकराम, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बहुत सारे पॉइंट बताए हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है, तकरीबन 14-15 पॉइंट बताए हैं, साबित किया जा सकता है कि अगर हिबा के नाम पर, बै के नाम पर, तमलीक के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर प्रॉपर्टी से किसी को महरूम किया जाए तो वो अदालत में जाकर साबित कर सकता है कि उसको महरूम किया गया है, उसका हिस्सा उसको दिलवाया जाए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ जुल्म रवा रखा जाता है, उनको उनकी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है, उस हवाले से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वो पॉइंट है, ये क्रक्स है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।